हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महिंद्रा गुरु द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महिंद्रा.com। और जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। गुड मॉर्निंग इंडिया। जी हाँ, एक बार दोस्तों देखिए आज के सेशन में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आज के सेशन में बच्चों हमने रखा है IBPS RRB 2017 स्पीड टेस्ट डिस्कशन। बच्चों एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए आपने काफी हमसे बार पूछा कि सर स्पीड टेस्ट को भी लाइए। स्पीड टेस्ट में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आप लोगों से नहीं बनते, और स्पीड टेस्ट में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका शॉर्टकट, जिनका सोल्यूशन आप जानना चाहते हैं। तो आज के सेशन में मैंने यही काम किया। स्पीड टेस्ट में जो ऐसे क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहे, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूं, वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उनको आज हम डिस्कस करेंगे और साथ में उसको एनालिसिस भी करेंगे, यानी कि उस क्वेश्चंस के कितने तरीके से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीका क्या है, इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स तो दूर होंगे ही, साथ ही साथ अब कुछ नया भी आपको सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यह है आपके सामने पहला सवाल स्पीड टेस्ट का। हम जाएंगे, इसको जूम आउट किया जाए और आपको पूरा क्वेश्चन विजिबल हो जाए कि क्वेश्चन किस स्पीड टेस्ट से लिया गया, आपको खुद से बताना है। और आपको आपने क्वेश्चन देखा भी होगा और जब आपने सॉल्व किया होगा, आई डोंट नो कि आपने सॉल्व कैसे किया और क्या आपका आंसर था। और अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पे, किसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में क्वेश्चन है विद ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन को बच्चे पढ़िए, समझिए और जवाब दीजिए। अगर आपने स्पीड टेस्ट में नहीं देखा तो हम यही कहेंगे कि आपके लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे सीखने का। देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी काम कर रहा है 24 दिन में, बी और सी कर रहा है 30 दिनों में। अब वो कह रहा है कि सी इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी, यदि सी बी की तुलना में 20% अधिक कुशल है, मतलब सी की एफिशिएंसी जो है वो 20 से 20% ज्यादा है, तो कह रहा है कि ए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं टाइम एंड वर्क आप लोगों के साथ, हालांकि इसका बेसिक लेवल भी मैं लेके आऊंगा डिजिटल क्लासेस में। देखिए तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन था, यानी कि स्पीड टेस्ट में क्वेश्चन था, तो काफी बच्चे कंफ्यूज हुए इस सवाल को लेकर। उन्होंने सोचा कि इसका शॉर्ट ट्रिक अगर मिल जाए तो क्या होगा। बच्चे एक बात आपको ध्यान रखनी है, एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई जब हम डेज से करते हैं तो हमेशा वर्क निकलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई जब आप डेज से करते हैं तो वर्क निकलता है। अब देखिए होता क्या है बच्चों, यहां पे एक बात को समझ लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर जाएं, ए प्लस बी काम कर रहे हैं 24 दिन में बच्चे, बी प्लस सी काम कर रहे हैं आपके 30 दिनों में। तो बच्चों एक बात देखो, एलसीएम अगर मैं यहां पे ले लूं कितना हो जाएगा 120। अब हम क्या कहते हैं, जो एलसीएम हम वहां पे लेते हैं वो होता है हमारा टोटल वर्क, यानी कि जो टोटल वर्क है हमारा, यानी कि कुल जो कार्य है हमारा वो 120 यूनिट है, ऐसा हम कह सकते हैं। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर लेंगे 5, और बी प्लस सी दिन में कितना काम कर लेंगे 4 काम। अब बच्चे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो वो कह रहा है कि सी इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। जो सी है वो बी से क्या है 20% मोर एफिशिएंट है। बच्चे एक बात देखो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। इसका मतलब अगर बी 5 है तो सी कितना हो जाएगा 6। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया 6:5। अब बच्चों बात को समझो, मैंने हमेशा से आपसे यही कहा है कि एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई डेज से करो तो काम निकलता है। बी प्लस सी की डेज कितने हमारे पास में, देखो बी प्लस सी की डेज हमारे पास में 30 है और एफिशिएंसी कितनी है 6 और 5। तो यहां से बच्चों मैं क्या निकाल सकता हूं, अगर मुझे पूछ रहा है कि ए कितने दिनों में करेगा, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत तो वैसे थी भी नहीं जो हमने यहाँ पे किया। बच्चा यही सब करता है एलसीएम एलसीएम, इतना कुछ करने की जरूरत यहाँ पे कुछ नहीं थी। सीधे सीधे का क्वेश्चन था कि सी रेशियो बी कितना है 6:5, और यहां पर वो कह रहा है कि ए प्लस बी काम कर रहे हैं 24 दिन में, बी प्लस सी काम कर रहे हैं 30 दिन में। तो बच्चे हम ये निकाल सकते हैं कि बी अकेला कितने दिनों में करेगा। कैसे निकालेंगे, देखो क्योंकि बी इसलिए निकाल रहे हैं, ए प्लस बी हमारे पास में, अगर हमें बी का मिल जाए तो ए आसानी से निकल जाएगा। बी कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों बी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 30 की मल्टीप्लाई बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 11। जब 11 से करेंगे तो टोटल वर्क निकल के आएगा। बात ठीक है। अगर मुझे निकालने की नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी, कि बी ने कितने दिन लिए, तो उसके एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड मैंने किया, यानी कि बी अगर अकेला काम करेगा तो वो 66 डेज लेगा। बच्चे ये बात क्लियर है। तो पूरा क्वेश्चन यही क्लियर हो गया कि ए प्लस बी दिन ले रहे हैं 24 और बी अकेला दिन ले रहा है 66। तो ए निकाल देंगे। ए कैसे निकालेंगे, अब तो बहुत आसान हो गया, कुछ नहीं करना है, 1/24 माइनस 1/66 सॉल्व करेंगे बच्चे। आप कितना निकल के आ जाएगा, देखो एलसीएम आप ले लो, क्या हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 66, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 2 गया 4। फर्दर सॉल्व कर लो, किससे सॉल्व करें, इसको आप कर लो 6 से, है ना।
तो 6 से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 7 जा 42 और ये कितना हो जाएगा बच्चे 11 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग, आसान है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। तो फर्दर हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 7/24, तो इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करें, पूरा निकाल के देखें इसको डेटा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 24 × 11 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो बच्चे हमारा आंसर हो जाएगा 37 कंप्लीट 5/7, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में अवेलेबल था। तो बहुत टफ सवाल नहीं था ये, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। बस आपको ध्यान यही रखना है हमेशा कि एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई जब डेज से करते हैं तो वर्क निकलता है, और जब वर्क निकल जाएगा फिर आप कुछ भी निकाल दीजिए। अगेन उसी वर्क को अगर आप किससे करें, एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं तो आपका डेज निकल जाता है। जैसे कि हमने यहां पर देखा बी के डेज निकाले और बाकी फर्दर हमने सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल क्या है, तो बच्चों इस सवाल को देखो, ये सवाल भी आप लोगों ने स्पीड टेस्ट में देखा होगा और इस सवाल को मैं कई बार डिस्कस भी कर चुका हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको याद हो, मिक्सचर एलिगेशन का एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, ऑफलाइन वीडियो है वो भी, उसको आप जरूर देखिएगा। वहां पर ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, शॉर्ट ट्रिक से भी एक्सप्लेन किया है। देखिए इसको फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए बच्चे वो कि इन अ मिक्सचर ऑफ रेशियो ऑफ स्पिरिट इन वाटर इज 5:3। कह रहा है कि देखिए स्पिरिट होगा आपके पास में, वाटर होगा, वो 5 और 3 के अनुपात में है। फिर बच्चे कह रहा है कि देखिए इससे आपने 15 निकाल दिया और आपने क्या किया, 20 जो है वो क्या डाल दिया आपने, 20 लीटर वाटर क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट एंड वाटर बिकम्स इक्वल, है ना। मतलब आपने क्या किया है, देखिए 20 लीटर उसमें पानी डाल दिया, 15 लीटर आपने निकाल दिया और 20 लीटर आपने क्या कर दिया, पानी डाल दिया। तब रेशियो क्या हो जाता है स्पिरिट वाटर का, इक्वल का मतलब 1:1। ये आपका क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले इसको बेसिक से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मैंने कहा भी है कि एनालिसिस पूरी हम करेंगे क्वेश्चन की। तो बेसिक क्या होता है, एक बात आपको ध्यान रखनी है बच्चे की, जब भी आप निकालते हैं जिस रेशियो में वो होता है उसी रेशियो में वो निकलेगा। फॉर एग्जांपल स्पिरिट आपके पास में कितना है, 5x मान लीजिए, वाटर आपके पास में कितना है, 3x। अब देखो क्या करते हैं भाई, 5x में से कितना निकल जाएगा, सेम रेशियो में निकलेगा। तो सेम रेशियो में निकलेगा मतलब 5/8 का 15 का 5/8 निकलेगा, ये बात ठीक है। फर्दर पानी कितना है हमारे पास में, 3x, तो ये भी कितना निकलेगा, 3/8 में निकलेगा। कितना निकाल रहे हैं आप लोग, 15 निकाल रहे हैं, और 20 आपने पानी मिला दिया तो +20 मैंने यहां कर दिया, और बाद में कितना हो जाएगा, रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो 1 = 1 कर दिया। दिस इज द बेसिक मेथड, इक्वेशन हमने ड्रॉ करी। फर्दर हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पूरी इक्वेशन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहां से सॉल्व करेंगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि x की वैल्यू जो भी आपको मिलेगी, फिर आपको क्या करना है, देखिए x की वैल्यू जो आपको मिलेगी बच्चे, कुछ भी आ गया मान लो, फिर आपसे पूछ रहा है क्वांटिटी ऑफ द स्पिरिट। तो स्पिरिट कितना है यहाँ पे, देखिए स्पिरिट जो है वो कितना है, 5x। तो आपको निकालना क्या है, 5x निकालना है। क्लियर हुआ, x जो आप निकालेंगे आप सॉल्व कर लेंगे और 5x जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो ये हुआ इसका बेसिक मेथड, जो बेसिक मेथड आप लोग करते हैं। लेकिन बच्चे एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें, सीधे हम इसकी शॉर्ट ट्रिक पे बात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, देखिए स्पिरिट और वाटर कितना है, 5:3, और फिर से देखिए स्पिरिट वाटर कितना हो गया, 1:1। ऐसे क्वेश्चन में जनरली काम हमें करना है कि देखिए यहां पर अगर आप देखें आपने वाटर ऐड किया है, वाटर आपने ऐड किया है, तो हम क्या करेंगे, स्पिरिट को बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5×3, ये हो जाएगा 5:5। अब बच्चे एक बात देखो, पहले पानी 3 था, अब पानी कितना हो गया, 5, यानी पानी कितना बढ़ गया, 2, और पानी आपने कितना ऐड किया, 20। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 20, 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। बात समझ में आ रही है, और ये पूरा 5 और 3 8 है ना, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 8 बराबर हो जाएगा 80। तो ये है आपके पास में रिमेनिंग क्वांटिटी। रिमेनिंग क्वांटिटी का मतलब जब आपने 15 निकाल दिया तो टोटल कितना हो जाएगा, 80 तो ये है ही, 15 आपने निकाल दिया, 15 जोड़ दो, तो यानी कितना हो गया, 95 आपके पास में टोटल मिक्सचर है। और इसमें स्प्लिट पूछ रहा है, स्प्लिट कितना हो जाएगा, 5/8 कर लो इसका। तो बच्चे इसका 5/8 करेंगे तो ये पॉइंट में यहां से निकल के आएगा। तो जो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 59.375, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। तो ये ट्रिक आपने देखी है, कई बार डिस्कस कर चुके। ऐसे सवालों को सबसे बेटर है कि आप ऐसे ही करें एग्जाम में, बहुत कम टाइम भी लगेगा और क्विकली भी आंसर आ जाएगा।
तो चलिए एक सवाल और देखते हैं। ये सवाल भी काफी बच्चे परेशान हुए, इस सवाल को लेकर काफी बच्चों ने पूछा हमसे कि सर शॉर्ट ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन की। बेसिक से तो हमको आता ही है, तो बेसिक पहले जान लेते हैं क्या है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या कह रहा है कि ए बी सी में क्या है, ये अनुपात है। 18 बच्चे सी से आपने ए में ट्रांसफर कर दिए तो नया अनुपात ये हो गया। तो बताइए बी में कितने बच्चे हैं। देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पहले देख लीजिए, हमने क्या कहा, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है, 5:3:4। अब क्या करो बच्चों, इसको x मान लो, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5x। अब क्या किया आपने, इसको आप 3x मान लो। अब वो कह रहा है कि c से आपने a में ट्रांसफर कर दी, तो भाई c में कितने थे, 4x थे, 18 निकाल दिए और कहाँ जोड़ दिए, यहाँ पे 18 ऐड कर दिए। तो रेशियो कितना हो जाता है, c और a का ले लो 5/7। अब फर्दर हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72। और आपसे पूछा है कि क्लास बी में कितना है, 3x है, तो 3x का आंसर कितना हो जाएगा, 216। तो बच्चे एक बात देखो, यहाँ पे तो मुझे पता है कि x की वैल्यू 72 आनी है, तो आप एग्जाम में करेंगे तो आपको टाइम लगेगा x की वैल्यू सॉल्व करने के लिए। तो ये मेथड बहुत लेंथी है, बेसिक मेथड है, शॉर्टकट जान लेते हैं। इसका भी शॉर्टकट क्या है, देखिए शॉर्टकट मेथड क्या है, बात को समझते हैं। 5:3:4, 7:4:5। बच्चे एक बात देखो, जब भी ऐसा सवाल होता है ना, आपको ये ध्यान रखना है कि इनके रेशियोज को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, देखो 5 और 3 8 और 4 कितने हो गए, 12, 7 और 4 11 और 5 कितने हो गए, 16। बच्चों यहां पर सम 12 है, यहां पर सम कितना है, 16 है। तो बैलेंस करो। बैलेंस कैसे होगा बच्चे, यहां मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, यहां मल्टीप्लाई 3 से, तब कितना हो जाएगा 48। तो इस पूरे की मल्टीप्लीकेशन किससे हो जाएगी, 4 से, और इस पूरे की मल्टीप्लीकेशन किससे हो जाएगी बच्चे, 3 से। तो सॉल्व कर ले, 20 हो जाएगा, 4 3 12, और ये कितना हो जाएगा 16। ये कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 50। अब बच्चे एक बात देखो, आपने एक बात बहुत यहाँ पे नोटिस करी होगी कि बी में आपने कोई चेंज नहीं किया। तो बी में अगर पहले 12 बच्चे थे तो अब भी 12 ही बच्चे हैं। अब हुआ क्या, देखो यहां पर भी 1 बढ़ गया और यहां पर भी 1 बढ़ गया। तो 1 कब बढ़ा, जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 18, और 12 बराबर कितना हो जाएगा 18 × 12। आंसर हो जाएगा बच्चे 216। क्लियर हुआ। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं एग्जाम में, बेसिक मेथड इस्तेमाल नहीं करना है। दिस इज द, ये आजकल ट्रेंडिंग में भी ये सवाल बने हुए हैं। आप अगर देखें आरआरबी में आ सकता है, आईबीपीएस में आ सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि रेशियो को बैलेंस करना है। तो कई जगह पे हमने डिस्कस भी किया इन चीजों को कि बैलेंस कैसे करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 5 और 3 8 4 12 हुआ था सम, यहां पर सम 16 हुआ था। सम को बैलेंस करना है, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे 3 से। क्यों किया, 12 4 जा 48, 16 3 जा 48, बैलेंस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। फर्दर हमने बैलेंस किया, ये रेशियो निकल के आए। फिर हमने देखा बी में कोई चेंजेस नहीं हुआ, सी और ए में चेंज हुआ, 1 बराबर 18, डायरेक्टली हमने सॉल्व कर दिया। तो आइए एक सवाल और देखते हैं। ये सवाल भी काफी बच्चों ने हमसे पूछा, टाइम एंड वर्क का ये सवाल था। काफी लोग कंफ्यूज हुए इस क्वेश्चन को देख के। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सीधे हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए कह रहा है कि a इज 20% लेस देन b। अभी मैंने आपसे कहा था कि a की 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। अगर b 5 है तो a कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये एफिशिएंसी है। अब वो कह रहा है कि a ने काम करना शुरू किया और उसने x दिन तक काम किया। तो भैया a एक दिन में 4 काम कर रहा है, x दिन में कितना काम कर लेगा, इतना वो काम कर लेगा। 4x जो है वो काम है उसका, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसके बाद क्या हुआ कि जो a को b ने रिप्लेस कर लिया और जो रिमेनिंग वर्क था वो x - 7 डेज में हुआ। तो b एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5, और इसने क्या किया, इतने दिन लिए। अब ये a का काम हुआ, ये b का काम हुआ। कह रहा है कि वर्क डन बाय a एंड b कितना है, 3:2। तो इसको क्या कर लो, 3/2 के बराबर कर लो। और बच्चे ये सवाल SBI PO में आ चुका है, हम आपको बता दें ये क्वेश्चन SBI PO में एक बार आ चुका है। सॉल्व कर लेते हैं बच्चे इसको। देखो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई क्रॉस कर लो। ये हो जाएगा बच्चे 8x, 5 3 जा 15x, और ये हो जाएगा कितना 35 × 105। फर्दर सॉल्व कर लें तो 7 = यानी x की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास में बच्चे 15। x की वैल्यू 15 निकल के आई। तो इसका मतलब ये नहीं कि 15 दिन लेने, इसका मतलब ये है कि a ने 15 दिन तक काम किया और b ने काम किया 15 में 7 गए 8 दिन तक। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इसको निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब अगर a ने 15 दिन तक काम किया तो काम कितना हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा। और b ने बच्चे काम किया 8 दिन तक। यहां देखो b ने काम कितना किया, 8 दिन तक किया, 8 पंजे 40। तो बच्चे पूरा काम जो इन्होंने किया वो काम कितना किया, 100 काम किया। कह रहा है कि अगर दोनों साथ में करेंगे दिन कितने लेंगे, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 + 4 9। तो 9 से डिवाइड कर दो,
तो डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 11 से ही 1/9, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर हुआ? लॉजिकल सवाल नहीं, ये सवाल एसबीआई में आ चुका है, एसबीआई पीओ 2017 में, तो इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आईबीपीएस में भी बन सकता है। तो चलिए एक सवाल और देखते हैं बच्चे। कई बार बच्चों ने पूछा इस सवाल को कि सर इसको कैसे करेंगे। देखिए यहां पर इस सवाल को हम देखें, सवाल इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। शॉर्ट ट्रिक से भी बात करेंगे, पहले बात करते हैं बेसिक से। बच्चे एक बात देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कह रहा है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 कंटेनर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इज 4:5:6। कह रहा है कि देखिए बच्चे 3 बर्तन हैं आपके पास में, बर्तन ए, बर्तन बी और बर्तन सी। बर्तन ए का वॉल्यूम है 4, बर्तन बी का वॉल्यूम है 5, बर्तन सी का वॉल्यूम है 6। अब इसके अंदर भी कह रहा है कि मिल्क वाटर कितना है, 2:1, 4:1 और 1:2। कह रहा है किस रेशियो में इनको मिलाया जाए कि मिल्क वाटर का अनुपात, मतलब इनको मिलाना है, और कह रहा है कि बताइए मिल्क वाटर का अनुपात कितना होगा, ये आपको सॉल्व करना है। तो पहले बेसिक से बात कर लेते हैं। बेसिक कैसे करेंगे, देखिए बच्चे यहां पे अगर आप देखो वॉल्यूम आपके पास में कितनी है, 4, 5, 6, तो सबसे पहले मिल्क निकालते हैं। देखो मिल्क कैसे आएगा, पहले का वॉल्यूम 4 है, इसमें मिल्क कितना हो जाएगा, इसमें 2/3, फिर प्लस दूसरे का वॉल्यूम कितना है 5, इसमें मिल्क कितना हो जाएगा 4/5, तीसरे का वॉल्यूम 6 है, इसमें मिल्क कितना हो जाएगा 1/3। ये पूरा निकल के आया मिल्क। वाटर कैसे निकलेगा, एज इट इज 4 में निकाल दो, वॉल्यूम 4 है, वाटर निकालना है तो 1/3 हो जाएगा, प्लस वॉल्यूम 5 है, वाटर कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, प्लस 6 में क्या करेंगे 2/3। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, देखो 8:3, ये कैंसिल हुआ, ये हो गया 4 और ये हो गया 2। बच्चे तक बात ठीक है। रेशियो ये हो जाएगा बच्चे 4/3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा बच्चे 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 12 और 6 18, 8 कितना हो गया 26, और यहां पर देखो 3 और 12 15 और 4 19, तो ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब देखिए यहां पर ये तो हालांकि ये भी शॉर्टकट मेथड ही है, और इससे भी अगर आपको जल्दी करना है, अगर कैलकुलेशन आपको लग रहा है कि टाइम टेकिंग है, इससे भी और जल्दी करना है, तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड क्या है। शॉर्टकट मेथड की पहले बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या था। तो देखिए कैसे करेंगे शॉर्टकट मेथड, पहले में कितना है 2:1, फिर कितना है 4:1 और फिर कितना है बच्चे 1:2। समझना बहुत ध्यान से। यहां पर देखो दोनों का सम कितना हो रहा है 3, यहां पर सम कितना हो रहा है 5, यहां पर सम कितना हो रहा है 3। सबको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहां मल्टीप्लाई 5 से होगा, यहां मल्टीप्लाई 3 से होगा और यहां मल्टीप्लाई 5 से होगा। ये बात ठीक है ना, बैलेंस करना है। देखो 5 3 का कितना हो जाएगा 15 15 15, सब क्या हो गया आपके पास में बैलेंस हो गया। ये बात ठीक है। बैलेंस कैसे किया, सम किया, फिर एलसीएम लेके आपने देखा बैलेंस करना है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके वॉल्यूम से, यानी यहां मल्टीप्लीकेशन 4 का, यहां मल्टीप्लीकेशन 5 का और यहां मल्टीप्लीकेशन 6 का। तो आई होप बच्चे ये बात पूरी क्लियर है। तो इस पार्ट को अब मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, किस पार्ट की जरूरत नहीं है। यानी अब देखिए अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमको मल्टीप्लीकेशन इसके साथ इसका करना है, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन इसका करना है और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन इसका करना है। अब बच्चे यहां पर भी देखो जो कॉमन पार्ट कट रहा है उसको वहीं काट लो। 5 यहां पर भी है, देखो 5 यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी। तो ये 5 मैंने क्या कर दी, यहां से रिमूव कर दी, ये आपके पास है बचा। और अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 3 4 जा 12 है ना, 3 1 जा 3 और बच्ची कितना हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक, सबको सॉल्व कर, सबको ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे 12 8 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, 4 और 3 7 और 12 19। इसका क्लियर। तो ये उससे भी इजी मेथड है, कुछ नहीं करना है, बस बैलेंस करना है और फिर उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए और फर्दर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक सवाल और देखते हैं बच्चे, ये सवाल भी काफी बच्चों ने पूछा कि इस सवाल को भी जल्दी कैसे किया जाए, वैसे तो टाइम लग रहा है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 19,600 रुपए 20% के वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किए जाते हैं। अब कह रहा है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक होता है तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितना अधिक होगा। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो इनका डिफरेंस आपको निकालना है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे बच्चे। इस क्वेश्चन की मैं बात करूं ना अगर, तो कई बार बच्चा सोचता है कि भाई हाफ ईयरली है, तो ये बात ठीक है, जो नया रेट हो जाएगा उसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे।
तो नया रेट बच्चे हो गया 10% और टाइम हो गया 4 साल। अब 4 साल का सीआई निकालना है, 4 साल का एसआई निकालना है। देखो आप, ये तो बात ठीक है कि 4 साल का जो एसआई होगा वो हो जाएगा 40%, ये तो इजी है। सीआई आपको निकालना है, तो सीआई कैसे निकालेंगे? देखिए स्मार्टनेस है, यहां पे थोड़ी सी आपको दिखानी पड़ेगी। आप सभी जानते हैं कि 10% है अगर, और 10% का 2 साल का कितना होता है 21, और 2 साल का हुआ 21 और फिर 2 साल का 21, दोनों को कंबाइन कर दें कितना हो जाएगा 4 साल का। तो ऐसे भी कर सकते हैं 21 + 21 और प्लस 21 × 21/100, सक्सेसिव लगा दिया भाई। 2 साल का 21 है और फिर 2 साल का 21 है, दोनों कंबाइन किया 4 साल मिल जाएगा। 21 कितना हो गया 42, और ये कितना हो जाएगा आप सभी जानते हैं 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो 4.41, तो जोड़ेंगे 46.41, ये आपका निकल के आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये इससे कितना ज्यादा है 6.41%, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है 19,600 का निकालना है 6.41%। कैलकुलेशन आसान हो गई, अब कुछ भी नहीं बचा। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली मैं आंसर यहां पे लिख देता हूं। कैलकुलेशन का पार्ट है, चलिए खुद से कर लेंगे आप लोग, जो भी आपका आंसर आएगा ये आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हुआ? मेथड मैंने आपको पूरा बता दिया कि कैसे जल्दी सॉल्व करना है। अगर आप फॉर्मूला कुछ और पुट करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा बच्चे। डायरेक्टली आपको यह ध्यान रखना है कि कब, देखिए कुछ डेटा ऐसा होता है जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 10% वाला केस है मान लीजिए, तो आपको मालूम है कि 2 साल का 21 होता है, फिर 2 साल का 21 है, 21 करना आसान है। कुछ और डेटा होता तो टफ लगता। तो कोशिश हमेशा यही करिए जिससे आपका आंसर जल्दी आए, उस अप्रोच के साथ आप जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चे। कुछ और सवाल जो एग्जाम में आपके नहीं बने उनको भी हम डिस्कस करेंगे अगले स्पीड टेस्ट में। तो ये स्पीड टेस्ट डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे स्पीड टेस्ट डिस्कशन डेली बेसिस पे होते रहें, अच्छा एक काम और आप कर सकते हैं। आपको जो सवाल लगता है कि बहुत मुश्किल है, ये सवाल आपसे नहीं बन पा रहा है और आप चाहते हैं कि इस सवाल का सॉल्यूशन आपको वीडियो की फॉर्म में मिले, तो आप उस क्वेश्चंस को हमको भेज सकते हैं। आपको करना क्या है, इस वीडियो के नीचे अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए। हम आपके क्वेश्चन, आपके सुझाव को जरूर शामिल करेंगे अपने सेशन में, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि जो सवाल आप, देखिए कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं तो इसलिए हम डिस्कस भी कर लेते हैं। कई बार बच्चों ने सवाल जो ने डिस्कस किए, पूछे बच्चों ने हमसे कि सर इन क्वेश्चन को आप वीडियो में लेके आइए, तो हम लेके आए। तो ऐसे ही अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सवाल भी वीडियो में आए, आप भी चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाए, एक्सप्लेनेशन आपके क्वेश्चंस की दी जाए, कुछ अलग तरीके से, कुछ नए अंदाज में शॉर्ट ट्रिक बताई जाए, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। और हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं क्या ऐसे सेशन रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इंतजार रहेगा हमें आपके जवाब का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी कल सुबह 10 बजे लाइव क्लासेस में, जहां पर हम लोग बात करेंगे इनइक्वालिटी की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।